हेलो दोस्तों, वेलकम टू सा ब्लॉग्स। जैसे कि आज जो मेरा वीडियो है उसका शीर्षक आप लोगों ने देख ही लिया होगा। कि जो हमारे समाज में पहले से ही कहते थे बड़े बूढ़े कि किसी की भी बद्दुआ मत लीजिए, वरना किसी की भी हाय या किसी की बद्दुआ इंसान को खा जाती है। तो बहुत बार हम अहंकार बस या हमें अचानक ही सब लोग हमारी तारीफ करने लगे, प्रसिद्धि मिलने लगे, तो बहुत जाने अनजाने लोग दूसरों का दिल दुखा देते हैं। तो उसका परिणाम बहुत ही खतरनाक होता है, अहंकार आ जाता है लोगों में। कहते भी हैं दोस्तों, अहंकार तो रावण का उदाहरण इसलिए दिया जाता है क्योंकि कहा जाता है कि 1 लाख पूत 1.25 लाख नाती, तारावण घर दिया न बाती। जिस रावण के घर में 1 लाख पुत्र और 1.25 लाख नाती थे, उसकी कई पत्नियां थी, कई स्त्रियां थी। कहावत है ये, अब इसमें कितनी सच्चाई है मैं नहीं जानती हूँ। लेकिन जो उसका जो परम प्रतापी पुत्र था इंद्रजीत, जिसने इंद्र को भी हराया था, वैसे प्रतापी लोग थे उसके खानदान में। खुद भी वो परम वीर था, परम शिव भक्त था, ब्राह्मण था। आधा ब्राह्मण आधा आप राक्षस भी बोल सकते हैं, क्योंकि उसकी पिता जो थे ब्राह्मण थे और माता राक्षस कुल से थी, दैत्य कुल से थी। तो उसमें दोनों के गुण थे, विद्वान भी बहुत था और उसमें अवगुण भी बहुत थे, जो उसके माता के कुल से आए होंगे। पिता के कुल से आए थे कि विद्वान था, उसमें नीति गुण भी थे, प्रजा के लिए बहुत अच्छा था। कहा जाता है कि जो रावण का शासन था उसमें भी प्रजा सुखी थी। अब प्रजा सुखी थी, लेकिन सब चीज़ आप अच्छा करेंगे लेकिन अधर्म के रास्ते पे चलेंगे, अनीति के रास्ते पे चलेंगे, तो आप में हद से ज़्यादा अहंकार आ जाएगा, तो हाल रावण का ही जैसा होता है। जैसे बहुत से लोग होते हैं, अचानक की प्रसिद्धि मिल जाती है, चाहे कोई भी हो, पॉलिटिक्स में हो, आप समाज में हो, नेता अभिनेता ब्लॉगर्स हों, तारीफ हो जाती है लोगों की तो लोगों को कुछ नहीं समझते हैं, धिक्कार देते हैं, बाद बाद में हाँ, लोगों के मुंह में थूकने लग जाते हैं, ऐसे डायलॉग मारने लग जाते हैं, ऐसी बातें कहते हैं कि लोगों का अपमान करते हैं, जैसे कि बार बार में धिक्कार देना, या तो मैं आप धिक्कार हैं, थूकें उनके मुंह में, अपनी बातों से ऐसी शब्दावली का प्रयोग करें कि जिसके मन में ठेस पहुंचे। हालांकि आप काम अच्छा कर रहे हैं, अच्छा दिख रहा है, लेकिन हो सकता है आपके काम में भी कई कमियां हो, लेकिन अच्छा दिख रहा है, समाज में अच्छा प्रभाव दिख रहा है, लेकिन अपनी वाणी से, अपनी भाषा से भी हमने संयम बरतना चाहिए। कई बार मैं भी संयम खो देती हूँ और मुझे पछतावा भी होता है, लेकिन इंसान की प्रवृत्ति है कि इंसान गलतियां करता है, गलतियों से ही सीखता भी है, तो हमने भी सीखना चाहिए। और और अपने कर्मों से, जैसे मैंने पिछली बार ही बताया था, बहुत से लोग होते हैं, बहुत से बच्चों को माता पिता बड़ी बड़ी बातें करते हैं, कहते हैं कि हम तो मतलब लोगों की बातें कर देंगे, उसका बच्चा ऐसा है, उसका ऐसे संस्कार देने चाहिए। खुद के बच्चे बड़े से बड़े, जैसे हमारी आमाई थी, उनको ही बहुत से लोग नहीं देते थे, मतलब ढोक या प्रणाम। पास पड़ोस में बहुत से लोग, पास पड़ोस में कहने को वो मतलब अच्छे पदों में थे, जैसे आप अच्छी जॉब में हैं, कभी फौज में हैं, किस में हैं आप। अगर बड़े बूढ़ों को सम्मान देने की शिक्षा आपके माँ बाप ने नहीं दी है, आपके अंदर इतनी शिक्षा नहीं है, तो क्या फ़ायदा है। वैसे लोगों को तो फिर धिक्कार तो कहना आ ही जाता है, लेकिन मैं कहूँगी नहीं। ऐसे मन किसी का न दुखाए, क्योंकि आप अगर किसी की दुआएं लेंगे आपको आशीर्वाद ही मिलेगा, प्रणाम करेंगे तो आपको आशीर्वाद ही मिलेगा, दुआएं मिलेंगी। और अगर आप किसी का अपमान करेंगे जानबूझ के, तो बददुआएं मिलेंगे। हाँ, किसी ने आपका मन दुखाया हो तो उस समय मन नहीं करता है, और वो इंसान भी समझता है बहुत हद तक, लेकिन कुछ फिर भी उसका मन दुखता है, क्योंकि वो आशा करता है उम्र में बड़े होने की वजह से। कुछ हद तक प्रकृति माफ़ भी कर देती है, नहीं भी करती है। तो कोशिश करें सभी का, किसी का भी आपकी वजह से मन न दुखे, लेकिन हाँ, ऐसा हो जाता है कि हर किसी को खुश तो कोई नहीं कर सकता है। कई बार इंसान मजबूर हो सकता है, वो बातें और हैं, उनमें ज़्यादा ध्यान भी दे देना चाहिए, लेकिन जहाँ तक हो सके। अब ऐसा नहीं है कि आप हर किसी को खुश करने में लगे हैं, हर चीज़ इंसान नीति के अनुसार चले, धर्म के अनुसार, ऐसा संभव नहीं होता, खासकर इस कलयुग में। हर बार धर्म से भी नहीं चला जाता है, लेकिन कोशिश जितनी भी हो हमने करनी चाहिए। और अगर हम लोगों की दुआएं लेंगे तो हमारी बड़ी से बड़ी मुसीबतें भी टल जाती हैं, बड़े से बड़े प्रॉब्लम से भी वो हो जाते हैं। देखिए दोस्तों, जैसे योगी आदित्यनाथ का ही उदाहरण ले लीजिए, जो यूपी के सीएम हैं, और प्रधानमंत्री मोदी जी का ही उदाहरण ले लीजिए। आलोचक भी इनके बहुत हैं, लेकिन इनके जो, जहाँ ये यूपी में है,
वहाँ आप 90% लोगों से बात कर लीजिए और पिछली सरकार की तुलना करेंगे वो समाजवादी पार्टी की, तो ज़मीन आसमान का फ़र्क है। 90% लोग बताते हैं, खासकर महिलाएं, उनकी इतनी तारीफ होती है। प्रधानमंत्री मोदी की भी इतनी तारीफ होती है। मोदी जी की तो अगर तारीफ नहीं होती तो तीसरी बार प्रधानमंत्री वो बनते ही नहीं। और गुजरात में भी जहाँ उन्होंने शासन किया था, उन गुजरात के लोग अभी भी याद करते हैं उनका शासन। आलोचक सबके हो सकते हैं, कमियां सब में ही हो सकती हैं, कोई इंसान भगवान नहीं बन सकता है, लेकिन फिर भी मेजोरिटी आपको इनके मतलब, तभी कहते हैं भक्त भक्त मिल ही जाएंगे। भक्त ऐसे ही नहीं बनते हैं, कुछ गुण होते ही हैं लोगों में, तभी बनते हैं लोग। मोदी भक्त करके चिढ़ाते भी हैं। और देखिए दोस्तों, जैसे इंदिरा गांधी जी की भी बहुत तारीफ करते थे, लाइफ टाइम उन्होंने भी बहुत लोकप्रिय नेता थी वो, उनके दिल उनके उनमें भी अहंकार नहीं आया था। लेकिन एक कदम जो उन्होंने बहुत गलत उठाया था अपने शासनकाल में, इमरजेंसी, तो कहते हैं उस समय लोगों को लगता था उनमें भी अहंकार आता है, तो अभी भी उनमें उनकी बहुत तारीफ की जाती है। बांग्लादेश का भी उन्होंने मतलब जैसे निर्माण किया था, पाकिस्तान का विभाजन कराया था, बहुत से अच्छे कदम उठाए थे। लेकिन एक कदम भी उनके शासनकाल में जैसे एक दाग है इमरजेंसी का, वैसे लग जाता है। तो कोशिश करनी चाहिए हमने कि हमारे चरित्र में भी ऐसे कोई दाग न लगे। जैसे हम अच्छे हैं या हम अच्छे बनने की कोशिश करते हैं तो करें। मेरे कहने भी बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, हमारे कहने भी बहुत सी गलतियां हो जाती हैं, लेकिन एक मतलब यह है कि मैं भी करती हूँ और सभी लोगों ने करनी चाहिए अपने में सुधार लाने की, लोगों की दुआएं लेने की। कई बार गुस्सा भी निकल जाता है, ज़रूरी भी होता है, गुस्से में शब्द भी आ जाते हैं, कभी कभी ज़रूरी भी हो जाते हैं, क्योंकि दूसरा आदमी हर हमेशा भाषणों से, उपदेशों से, मीठी भाषा से नहीं सुधरता है। लेकिन ये नहीं है कि हम अपनी आदत ही बना लें और बिना बात के ही कहें। मतलब जिस जहाँ पर को किसी की गलती हो तो ठीक है, बिना बात के ही किसी से अब शब्द कहना बहुत गलत है। कोशिश तो लोग कहते हैं कि जिसने गलती की है उसके लिए भी नहीं बोलने चाहिए, लेकिन कभी कभी ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि बहुत बार हमने देखा है कि अगर आप सही भाषा से कुछ लोग सुधर गए तो ठीक है, नहीं तो अब शब्द भी बिना आप शब्द के या बिना उसी जुबान में बात किए कोई लोग सुधरते भी नहीं है। तो हर कुछ चीज़ परिस्थिति वह ज़रूरी हो जाती है, लेकिन अति किसी चीज़ की अच्छी नहीं होती है। हमारी हैबिट ही ना बन जाए, बन भी गई है, अगर कभी बन भी जाती है तो हमने सुधार भी करना चाहिए, कैसे भी हो। अपने अंदर का की कड़वाहट निकाल के, या जो भी हमने कहना है बोल दें। कभी कभी बोलना भी ज़रूरी हो जाता है, मन ही मन में अगर आप घुटेंगे तो ज़्यादा कड़वाहट आ जाती है। और जो भी आपको गलत लगता है समाज में बोल दें, सुधारने की कोशिश करें जितना आप कर सकते हैं, आपका मन हल्का हो जाएगा। मैं भी ऐसे ही मतलब खुद आजमाती हूँ, मैं कोशिश करती हूँ कि जितना भी मैं कर सकूँ समाज के लिए, और जितना भी कर सकूँ मैं और लोगों के लिए मैं करूँ, चाहे मैं कैसे भी करूँ। पैसों की मदद कभी भी दें, या कुछ हम कभी किसी को कुछ और हेल्प हम कर सकते हैं, या किसी भी तरीके से कोई गलत कर रहा है तो अगर हमें बहुत बार तो ऐसा होता है कि सबकी अपनी प्राइवेट लाइफ होती है, तो कोई किसी को ऐसे बोल नहीं पाता है, लेकिन अति हो जाती है तो बोलना ही पड़ता है। बोल सके तो हम बोल लें, और जितना कर सकते हैं हम उतना कर लें। तो दोस्तों, समाज में भी सुधार आएगा, हमारे व्यक्तित्व में भी सुधार आएगा, और हमारी जो पर्सनैलिटी में जो कड़वाहट है वो भी दूर होगी। ओके दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। नमस्कार।